हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव। मेरे सारे बिहार के नियोजित शिक्षकों और साथ ही टीआरई 1, 2 और 3 के सारे शिक्षक जिनका लगातार ये सवाल आ रहा था कि क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जैसा कि आपको पता है कि 34 रिट दायर हुए, 34 याचिकाएं दायर की गई हैं। टीआरई 2 को, 1 को और 3 को तो रद्द हो चुका है, 1 और 2 को रद्द करने के लिए 34 याचिकाएं ऑनरेबल हाई कोर्ट में दायर की गई हैं और जिनकी ग्राउंड्स अलग अलग हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राउंड है। तो उसके बाद तमाम साथियों का सवाल आ रहा है, जो साथी टीआरई 1 और 2 में सेलेक्टेड हैं वो साथी भी अपने अपने माध्यम से मुझे टैग करके पूछ रहे हैं कि क्या होगा, क्या नौकरी हमारी चली जाएगी, क्या री एग्ज़ाम होगा, क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, उसको लेकर के लगातार आपके सवाल आ रहे हैं। और साथ ही जो शिक्षक नियोजित हैं वो भी जो शामिल हो गए, सबका यही सवाल है कि क्या हमें 2 का तैयारी करना है या 3 का तैयारी करना है। और एक और सवाल आप लोग का जो हमेशा आप लोग पूछते हैं कि अब एग्ज़ाम कब होगा टीआरई 3 का, क्योंकि वो रद्द है। इन तमाम पहलू पर मैं आपसे बात करूंगा। और एक आप लोग की वाजिब शिकायत बार बार आ रही थी कि सर आप कहाँ पे हैं, आप कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, आप कोई वीडियो नहीं लेकर के आ रहे हैं, आप कोई सूचना नहीं दे पा रहे हैं, आप कहाँ पे हैं। तो मैं आप लोग को विनम्रता के साथ ये बताना चाहूँगा कि दरअसल हमारी शादी थी पिछले महीने और हम अपने विवाह में व्यस्त थे। आपको पता है कि अरेंज मैरिज और हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह काफ़ी ज़्यादा बिजी कार्य होता है, काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया था। फाइनली अब मैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के आप लोगों के बीच में आ गया हूं और अब मैं आपको अपडेट टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो चैनल पर नए या पुराने साथी हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या अनसब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि आपके जो 34 याचिकाएं 1 और 2 पे दायर की गई है, जिसमें हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया है पहला, और जिन ग्राउंड्स को लेकर के रद्द करने की मांग की गई है, तो क्या उन शिक्षकों का क्या होगा। और आप लोग जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से बाहर हो गए हैं, जिनको हिंदी को जो लास्ट में खेल बदला गया है, खेल के नियम बदले गए हैं, उसको लेकर के जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसका क्या चांस बनता है, क्या उनका सिलेक्शन होगा। इन दोनों पहलुओं पर अब मैं आप लोगों से ब्रीफ बात करूंगा। इससे पहले सीटीईटी को लेकर के, सीटेट को लेकर के आप लोगों के लिए जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और जुलाई में एग्ज़ाम होने जा रहा है 2024 में। तो ये जो बुक है आपकी 2024 एडिशन है। इसके अंदर आपको 2011 से लेकर 2024 के सारे हल प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं, जितने भी ईयर के सारे हल प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं। और सबको ये पता है कि भाई सीटेट में अगर सफलता पानी है तो उसके सॉल्व पेपर पे कमान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 70 to 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो सॉल्व पेपर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको एक बार बुक दिखा देता हूँ। इस बुक में क्या खास है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या दे रखा है। ये देखिए पॉइंटर फॉर्म में आपको सारी की सारी व्याख्या दे दी गई है, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके, पढ़ सके और चिंतन के साथ साथ एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन और भी समझ सके। और साथ साथ आपको मैं दिखा देता हूँ कंटेंट पेज में कौन कौन से ईयर के कौन कौन से दे रखा है। ये देखिए ये सारा कंटेंट है। सेम इसी तरीके से आपको गणित विज्ञान देखने को मिलता है, सोशल साइंस देखने को मिलता है, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों किताब चलिए तो अब बात करते हैं। पहले तो आपने समझे कि 34 ठो याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर हुआ है टीआरई 2 को रद्द करने के लिए। पहला बात समझिए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आप लोगों ने देखा और उसके साथ में जजमेंट भी आप लोगों ने देखा होगा एएनएम वाले केस में कि खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदला जाता है। इसी ग्राउंड पर हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था। और ठीक यही चीज़ हुआ है कि बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने पढ़ाई की थी, पहले नहीं बताया गया था कि भाषा अहर्ता समाप्त कर दी जाएगी, पहले रखा गया था और बाद में भाषा की अहर्ता रख दी गई, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि भाषा उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था और उसकी वजह से, और जब भाषा का मेरिट में अंक जुड़ा नहीं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया। और इसी को लेकर के 34 याचिकाएँ हाई कोर्ट में लगी हैं। और अब जो है इसमें जो है 2 प्रश्न हैं। एक तो बड़ा प्रश्न ये है आप लोगों का, जो कि जजमेंट, मैं आपको ये बताऊंगा कि जजमेंट के ऊपर क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हाई कोर्ट क्या कहता है, और आपकी बीपीएससी क्या कह रही है, और आपकी सरकार आपके लिए क्या कर रही है। इन सारी चीज़ों को मैं आपको आज क्लियर करता हूँ। देखिए एक समस्या तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी नौकरी में जा चुके हैं, बीपीएससी
1 में और 2 में, और जो नौकरी में जाएगा। तो देखिए 1 को लेकर के जो चीज़ें कही जा रही है, 1 का जो है ना ये केस नहीं है, 2 का केस है। 1 में जो केसेस फाइल किए गई हैं वो धांधली को लेकर के है, करप्शन को लेकर के है, और जिस तरीके से बहुत सारे मेलाफाइड इंटेंशन वाले बच्चे गए थे, सिलेक्शन उनका हो गया है, उन्हें बाहर भी कर दिया गया है, और बहुत सारे बच्चे जो है मेरिट में रहने के बावजूद, सीट रहने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद भी उनको फेल करके उनको सीट नहीं दी गई। ये केस जो है 1 पे है। 2 पे जो है भाषा आहर्ता को लेकर के केस है, और इन सारे केसेस को लेकर के अब आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक समस्या है कि जो टीचर नौकरी पे लग गए हैं वो भी परेशान है कि भाई हमारी नौकरी लग गई है और कल नौकरी रद्द हो जाएगी। तो देखिए अब इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहली बात मैं ये आपको बताऊं कि इस केस में सुनवाई अभी तक हुई नहीं है। पहली सुनवाई आपको इसी महीने के 2nd या 3rd वीक में आपको, मतलब 3rd या 4th वीक में देखने को मिलेगी, वरना जून में ही केस लगेंगे आपके। इसमें जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जो ANM से रिलेट कर रहे हैं जो लोग कि खेल का नियम नहीं बदल के उन्होंने पूरी भर्ती खत्म कर दी, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरिट में आपको 2nd लिस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि परीक्षा में धांधली का आरोप इसमें नहीं है। जहां परीक्षा में धांधली का आरोप होता है वहां पे परीक्षा रद्द की जाती है। अभी तो सरकार के पास, BPSC के पास आप सबका रिजल्ट पड़ा हुआ है, आपकी सबकी कॉपियां इवैल्यूएट हुई हैं, तो वहां पर आपका परीक्षा रद्द होकर के दोबारा परीक्षा होगा TRE 2.0 का, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत सरकार को नहीं है, BPSC को नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो जो लोग दोबारा एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हैं वो नहीं होगा। यहाँ पर हो यही सकता है कि एक दोबारा मेरिट बनेगी और उसमें हिंदी को कंसीडर किया जाएगा और उसके हिसाब से मेरिट बनेगी, और ऐसे में जब मेरिट बनेगी तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको कोई खास प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनका बिना उसको जोड़े भी सिलेक्शन हुआ है। हाँ, कुछ नए साथी इसमें जरूर ऐड ऑन हो जाएंगे जिनका हिंदी की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनकी भाषा आहर्ता समाप्त करने की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए अच्छा पीरियड होगा। तो फिलहाल ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है इसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई। सुनवाई जैसे ही होगी मैं आप लोगों के बीच में आकर के आपको इसकी सूचना दे दूँगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे केस हमारे पास ही हैं। ठीक है, हालांकि मुझे ये आपको नहीं बताना चाहिए था, लेकिन हैं, और इसमें प्रयास यही है कि एक 2nd लिस्ट आए, 2nd मेरिट लिस्ट आए, किसी की नौकरी जाए नहीं, लेकिन एक दूसरी लिस्ट दी जाए, और जिन बच्चों को भाषा आहर्ता के हिसाब से फेल किया गया है उन्हें शामिल किया जाए और दोबारा उन्हें नौकरी दी जाए। ये मांग होनी चाहिए, और यही मांग आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल जो लोग नौकरी में हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, और जिन साथी का सिलेक्शन भाषा आहर्ता की वजह से नहीं हुआ है वो भी परेशान ना हो। आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो कि हम लोग कोर्ट करने वाले हैं, और जितनी भी चीज़ें होंगी आपके पक्ष में की जाएंगी। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। मिलता हूँ, प्रणाम।